नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के भाषण में खाली हो गई सैकड़ों कुर्सियां, क्यों स्पीच छोड़कर चले गए बीजेपी कार्यकर्ता, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि डुमरियागंज के बीजेपी कैंडिडेट को लगा बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने प्रचार पर लगाया 24 घंटों का प्रतिबंध। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ मारपीट, राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार को घेरा। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वीआईपी सुप्रीमो ने कहा कि यूपी में भाजपा को वोट नहीं दें, भाजपा बोली कि ये बर्दाश्त नहीं। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनावी राज्यों में हुई 1000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, रणनीति बनाकर चुनाव में धन बल के प्रयोग को रोकने में जुटा चुनाव आयोग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में सरकार का बदलना तय है और ये खाली कुर्सियां सरकार को बड़ा संदेश है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए और ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के भाषण में खाली हो गई सैकड़ों कुर्सियां और स्पीच छोड़कर चले गए बीजेपी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, वैसे तो पीएम मोदी उन नेताओं में शामिल नहीं जिनकी रैलियां या सम्मेलन में लोग कुर्सियां छोड़कर जाने लगे, वो भी तब जब पीएम मोदी खुद संबोधन दे रहे हों। लेकिन ऐसा ही हुआ है, और ये कहीं और नहीं बल्कि खुद उनके अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में बूथ विजय सम्मेलन के दौरान हुआ। दरअसल बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में बनारस के सभी 3361 बूथों से 20,000 से ज्यादा बीजेपी बूथ पदाधिकारी पहुंचे थे और ये सभी घंटों से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही ये सब कुर्सी छोड़कर जाते दिखे और कुछ ही देर में सैकड़ों कुर्सियां खाली हो गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डुमरियागंज के बीजेपी कैंडिडेट को लगा बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने प्रचार पर लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धार्थ नगर की डुमरियागंज सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। विवादित बयान के लिए चुनाव आयोग ने उनके ऊपर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया है और इस दौरान वो कहीं भी प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा के कैंडिडेट पर यह बैन सोमवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक जारी रहेगा और इस दौरान राघवेंद्र प्रताप सिंह प्रचार नहीं कर सकेंगे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम दीपक मीणा ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बैन लगने के बाद बीजेपी कैंडिडेट ने फेसबुक पर लिखा कि विरोधियों की साजिश से हमें 24 घंटे तक प्रचार करने से निर्वाचन आयोग द्वारा रोका गया है, लेकिन इस साजिश का जवाब आने वाली 3 मार्च को डुमरियागंज की राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी जनता जनार्दन जरूर देगी। डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था और उसी का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ हुई मारपीट, राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच 5वें दिन की जंग जारी है। वहां रह रहे भारतीयों में से कुछ तो देश वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वहां फंसे हुए हैं। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट और हिंसा का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर किया और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने नागरिकों को इस हालात में नहीं छोड़ सकते। मेरी संवेदना उन मेडिकल छात्राओं और छात्रों के साथ है जो इस प्रकार के हिंसा से ग्रसित हैं। इसे देख छात्रों के माता पिता को पीड़ा हो रही है। भारत सरकार को इन्हें वहां से निकलने का प्लान देश के सामने रखना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वीआईपी सुप्रीमो का बड़ा बयान। मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में भाजपा को वोट नहीं दें, भाजपा बोली ये बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी अब भाजपा से आर पार के मूड में दिख रहे हैं। यूपी चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ मुखर हुए हैं, उससे साफ लगता है कि अब मुकेश सहनी भाजपा के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। यही वजह है कि मुकेश सहनी बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी तो करते ही थे, अब भाजपा के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुके हैं।
आज साहनी ने उत्तर प्रदेश की सभी अखबारों में एक विज्ञापन निकाला है जो पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है। इस विज्ञापन के बाद भाजपा के अंदर खलबली मच गई है। मुकेश साहनी ने अपने 5वें, 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए विज्ञापन निकाला है और इसमें अपनी तस्वीर के साथ स्लोगन दिया है, दिखाएंगे निषादों का बल, नहीं खिलने देंगे कमल। वहीं अपने विज्ञापन में मुकेश साहनी ने निषाद समाज को संबोधित करते हुए लिखवाया है कि ये विकासशील इंसान, पार्टी के प्रिय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक, याद है ना 17 दिसंबर 2021 को रमा देवी पार्क लखनऊ में बुलाकर आरक्षण के नाम पर धोखा दिया। समय आ गया है अपनी ताकत दिखाने का, अपमान का बदला लेने का। आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी राज्यों में हुई 1000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, रणनीति बनाकर चुनाव में धन बल के प्रयोग को रोकने में जुटा है चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चुनाव आयोग की सख्ती से विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, ड्रग, शराब और अन्य वस्तुओं की बरामदगी हुई है। साल 2017 के चुनावों की तुलना में इस बार की बरामदगी 3 गुना से ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में इस बार 1018 करोड़ रुपए की कुल जब्ती हुई है। 2017 में 299.84 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार के करीबी रहे बिहार के बड़े नेता जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ, सब कुछ हो गया है तय। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे बिहार के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके लिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ उनकी फाइनल बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद इसमें किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं रह गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर आरजेडी में उनकी एंट्री करीब 1 महीने बाद होगी। दरअसल दोनों नेताओं ने ये तय किया है कि इस बड़े फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए 23 मार्च यानी लोहिया जयंती के कार्यक्रम का इंतजार किया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने आयोग से सभी 108 नगर पालिकाओं के चुनाव रद्द करने की उठाई मांग। हिंसा के खिलाफ 12 घंटे का बंगाल बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने निकाय चुनाव की कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। बंगाल में 108 नगर पालिकाओं के लिए रविवार को हुए मतदान के दौरान भारी हिंसा व व्यापक धांधली का आरोप लगाते राज्य की मुख्य विपक्षी भाजपा ने चुनाव आयोग से इस पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग की है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनावों में कथित धांधली और हिंसा के खिलाफ रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजा भैया के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची समाजवादी पार्टी, कहा बूथों पर कब्जा करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को लखनऊ में चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट पर मतदान प्रभावित किया जा रहा है। कुंडा के स्थानीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह पर आरोप लगाते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि कुंडा के बूथों पर कब्जा किया गया है और समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच की बात कही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की खास तैयारी, कई मुद्दों पर रहेगा फोकस। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। 8 मार्च को विधानसभा में बजट पेश होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सत्र काफी हंगामेदार होगा। कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की तैयारी की है। विपक्ष सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की तैयारी में है। बिजली बिल, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सदन में तीखा तकरार देखने को मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना काल के समय बिजली बिल माफ करने का वादा किया था, जो झूठ निकला। उल्टा ब्याज सहित बिल की वसूली हो रही है। आम उपभोक्ता 15 से 20 हजार रुपए तक का बिजली बिल चुका रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले राज्य में संगठन को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस, 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर ली है। राज्य में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के लिए 100 से ज़्यादा प्रभारियों की टीम नियुक्त की है और इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्रभारी बनाया गया है। वहीं राज्य में
कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 2 नेताओं को प्रभारी बनाया गया और सभी संगठनात्मक जिलों के प्रभारी सदस्यता अभियान की नियमित रिपोर्ट लेंगे। और इसके कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब तो कहीं ईवीएम में आई बड़ी गड़बड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में रविवार को चुनाव में मतदाताओं को कई प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ा और कहीं ईवीएम समय से न चलने की समस्या तो कहीं वोटरों का नाम होने की शिकायत रही। और जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उनको मायूस होकर मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ा। अयोध्या नगर में सांसद लल्लू सिंह के मतदान केंद्र बूथ संख्या 6, 9 व 10 पर ईवीएम में आई गड़बड़ी के कारण काफी देर से मतदान प्रारंभ हुआ। वहीं सांसद ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की और आपको बता दें कि इसके बाद तत्काल ईवीएम को ठीक किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार हो गया दोगुना, देवरिया में दहाड़े अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार दोगुना हो गया है। व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसकी आज तक कोई भरपाई नहीं हो पाई है और बैंकों का पैसा लेकर उद्योगपति भाग रहे हैं। काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई, जबकि हो गया इसका उल्टा। आय दोगुनी करने के नाम पर आई सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया। पानी के जहाज, बंदरगाह, रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन, यहाँ की जमीन बेच दिया और कहा कि जब सब बिक जाएगा तो नौकरी और रोजगार कौन देगा। रविवार को महुआनी चौराहे पर आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे। 39 मिनट के भाषण में वो भाजपा पर खूब हमलावर रहे। कहा कि बीजेपी का चाहे वो बड़ा हो या छोटा नेता, झूठ भी उसी कद का बोलता है। कृषि सुधार के नाम पर काले कानून पास करा दिए। किसानों ने आंदोलन कर एवं हर विपरीत स्थिति का सामना करते हुए सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। पंजाब व यूपी में चुनाव को देखते हुए सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। किसानों ने अन्न संकल्प ले लिया है कि बीजेपी के लोगों और उनके प्रत्याशी इस बार 700 बार उठक बैठक लगवाएंगे। डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज और तेल की महंगाई से सब परेशान हैं। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, वोट पड़ेगा तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देंगे। सपा सरकार बनी तो फौज और पुलिस में भर्तियां निकलेंगी। 3 साल में भर्ती अभी नहीं हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर हमला। रणदीप सुरजेवाला बोले कि यूक्रेन में जीवन और मौत से जूझ रहे भारतीय पर पीएम मोदी चुनाव प्रचार में है व्यस्त। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें फेज के लिए वोटिंग हो रही है। सभी नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि उग्र सैन्य संघर्ष के बीच कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में व्यस्त है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को उन छात्रों की चिंता नहीं है जो युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हजारों छात्र भूखे प्यासे, मिसाइलों और बमों के बीच, जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बंकरों में जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ सरकार चुनाव को लेकर चिंतित है। सत्ता की भूख ने उन्हें असंवेदनशील बना दिया है। देश फिर लचरा क्यों है? और कांग्रेस नेता ने 2 समाचार रिपोर्ट भी साझा कर बीजेपी पर निशाना साधा। पहला यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों के बारे में और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के 5वें चरण के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन में फंसी हुई है देश की जनता और दूसरी तरफ प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया सरकार बनने पर किनसे लिया जाएगा बदला, खुद को अर्जुन और अखिलेश को कहा कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कुशीनगर के फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार किया। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमले किए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चुनाव को महाभारत बताकर खुद को अर्जुन कहा तो अखिलेश को कृष्ण कहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज में पोलिंग बूथ के पास विस्फोट, एक की मौत, दूसरा घायल, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। यूपी चुनाव के 5वें चरण में प्रयागराज के करेली में 12 सीटों पर वोटिंग हो रही थी और इसी बीच बम धमाके में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।
अब तक मिली जानकारी के अनुसार साइकिल पर बम टांग कर रखा गया था और इसी दौरान धमाके से हादसा हो गया। दरअसल ये पूरी घटना जिले के करेली थाना क्षेत्र की है। यहाँ संदिग्ध विस्फोट होने से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दूसरा मामूली रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक वो साइकिल में झोला टांग कर कहीं जा रहे थे। अचानक गिरने के कारण विस्फोट हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं घायल से उपचार के बाद पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, पीएम मोदी के नमक वाले भाषण पर भड़क गई प्रियंका गांधी और ऐसे दिया जवाब। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करने के दौरान एक बुजुर्ग का किस्सा सुनाते हुए कहा था कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला कह रही है कि मैंने तो मोदी का नमक खाया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। पीएम मोदी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर विपक्षियों ने तीखा प्रहार किया था। अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या आप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि एक बोरा राशन का इंतजार करते रहें? क्या आप चाहते हैं कि आपके सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जिनकी ये कहने की हिम्मत हो कि देश के बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है? पीएम मोदी के बयान का जिक्र कर प्रियंका गांधी ने कहा कि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ये सोचे कि आपने उनका नमक खाया है। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि नमक राजनीतिक दलों ने आपका खाया है और सत्ता आपसे उधार मिली है। सत्ता उनकी नहीं आपकी है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूं बल्कि अपनी भी बात कर रही हूं। कल अगर आप मुझे सत्ता दें, मैं काम ना करूं और मेरी मानसिकता ये बन जाए कि एक बोरा राशन देकर मैंने आप पर कोई बड़ा एहसान कर दिया है तो आप मुझे भी खदेड़ देना। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिस दिन लगा भ्रष्टाचार का आरोप उसी दिन राजनीति को ठोकर मार बैठ जाएंगे, आजमगढ़ में बोले राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रविवार को 5वें चरण के लिए 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। एक तरफ जहां यूपी में वोटिंग हुई तो वहीं दूसरी तरफ अगले चरण के लिए नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी। रविवार को आजमगढ़ में बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि कहने को कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, नाम रख दिया समाजवादी पार्टी। समाजवाद उन्हें छूकर भी नहीं गया। समाजवादी वो होता है जो जनता को भय और भूख से निजात दिला दे। ये समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो जनता में भूख और भय बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसका पलटवार समाजवादी पार्टी ने ये कहकर किया है कि भाजपा में जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोलता है, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अखिलेश यादव की इस बात का समर्थन करते हैं? तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गोरखपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा भाजपा ने देश और प्रदेश को पीछे ले जाने का किया है काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। राज्य में 5वें चरण का मतदान जारी है, लेकिन इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने बाकी 2 बचे चरणों के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी की ऐतिहासिक जीत के लिए जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार ने गरीब जनता को दुख और तकलीफ दी है और जब हम बीजेपी से लड़ रहे हैं तब हमें वो फैसले याद करने पड़ेंगे जिन्होंने देश और प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। कहा था कि नोटबंदी से कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आधी रात को जीएसटी लागू कर दी और कहा कि फायदा होगा, लेकिन सारे उद्योग बर्बाद हो गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बलरामपुर में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा किसी के खांसने तक की जानकारी रखने वाले मोदी ने नहीं ली पीड़ित किसानों की सुध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्यामी और सर्वज्ञानी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश के राष्ट्रपति को खांसी आने की जानकारी मिल जाती है, लेकिन उन्होंने परेशान हाल करोड़ों किसानों भाजपा वालों को कर दीजिए क्लीन बोल्ड। जौनपुर में बोली डिम्पल यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा की पूर्व सांसद डिम्पल यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर कटाक्ष किया।
कहा कि गर्मी निकालने वालों का पता नहीं चल रहा है, उनको शायद ये नहीं मालूम कि अब मौसम बदल गया है। ये जनता के उत्साह को देखकर लग रहा है। भाजपा वालों को कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाएगा और अब समय आ गया है कि भाजपा वालों को चुनाव में क्लीन बोल्ड कर दिया जाए। ये बातें उन्होंने शनिवार को विवेकानंद इंटर कॉलेज में सपा प्रत्याशी सुषमा पटेल तथा मछलीशहर विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में योगी व सांड के अत्याचार से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश के युवा बेरोजगार तो माताएं बहनें असुरक्षित हैं और इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो यूपी को प्रगति के रास्ते पर ले जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश भैया आपके हैं, वो जो कहते हैं उसे करते हैं, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो या किसानों की आय बढ़ाने की बात हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ को हराकर वापस मठ भेज देना है, गोरखपुर में गर्जी मायावती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार को गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी को इस चुनाव में हराकर मठ वापस भेज देना है। मायावती ने कहा कि बीजेपी की सरकार में अल्पसंख्यकों पर काफी जुल्म हुआ है। द्वेष की भावना के तहत इनको अधिकतर फर्जी मामलों में फंसाकर उजाड़ने और बर्बाद करने का भी प्रयास किया है। जो हमारा हाथी है वो योगी जी की नींद उड़ाए हुआ है। मायावती ने हर पोलिंग बूथ को जिताने की अपील करते हुए कहा कि गोरखपुर मंडल से बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों का सफाया। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।